Dr. Sonal Bhairava of the SMCC Government College, Abu Road, सिरोही राजस्थान, जिनकी विषय वस्तु है श्रीमद् भागवत गीता में उपदिष्ट सत्व रजस व तम गुण का व्यक्तित्व निर्माण व प्रबंधन में योगदान, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, कॉन्ट्रीब्यूशंस और रोल ऑफ द modes of material nature as enunciated in the Bhagavad Gita towards personality building and towards management. That is Dr. Ajnanatimirandhasya jnananjanashalakaya चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा जो विषय है वह जैसा प्रतीत आप सभी को हो रहा होगा एक सामान्य विषय है, लेकिन जैसा मुझे लगता है कि यह विषय आज के समय में काफ़ी प्रासंगिक है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को हम सभी जानते हैं। सत्व रजस तमस इन गुणों को भी संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं लगभग वे भी अध्ययन करते हैं योग सूत्र में, सांख्य कारिका में, और उनका व्यक्तित्व निर्माण में कैसे योगदान हो सकता है और हम अपने व्यक्तित्व को कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये एक संक्षिप्त में मैं अपने वक्तव्य के द्वारा बताना चाहूँगी। व्यक्तित्व होता क्या है, व्यक्तित्व से हम क्या समझते हैं? जो हमारा व्यवहार है वही हमारे व्यक्तित्व का द्योतक होता है, हमारे शब्द हमारे विचारों का द्योतक होते हैं। तो ऐसा हमारे जो अन्य जो हमारे विचारक हैं उन्होंने भी व्यक्तित्व की इसी प्रकार परिभाषाएं दी हैं कि व्यक्तित्व जो है हमारे कुछ गुण हैं, जो हमारे कुछ पक्ष हैं चरित्र के, उनका संकलन है और वो किस प्रकार अन्य पक्षों से विशिष्ट हैं उन्हीं को प्रकट करना व्यक्तित्व कहलाता है। तो कैसे श्रीमद् भगवत गीता से हम अपने व्यक्तित्व को प्रबंधित कर सकते हैं, यह मैंने अपने पत्र के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जैसा कि इसमें हम देखते हैं कि जो चतुर्दश अध्याय है वहाँ पर गुणों का विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। इसके अलावा अष्टादश अध्याय में भी गुणों को ज्ञान कर्ता कर्म और सुख भी बताया गया है। इवन वहाँ पे आहार कैसा होना चाहिए, जैसा कि हम अभी यहाँ पर जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं उसका भी प्रभु जी ने एक मीटिंग में बताया था कि आपको सात्विक खाना, सात्विक भोजन मिलेगा। तो वही हमने आज भी प्राप्त किया, कल भी प्राप्त किया। तो इन सब का वर्णन हमें अष्टादश अध्याय में मिलता है। तो चतुर्दश अध्याय में जो मिलता है, श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन से कि प्रकृति से पैदा हुए जो सत्व रजस तमस ये जो गुण हैं, यही गुण हमको हमारी जो आत्मा है उसको शरीर रूप में बांध कर रखते हैं। वो कहते हैं कि सत्वम रजस तमा इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। इसी प्रकार का वर्णन हम देखते हैं सांख्य कारिका में भी। तो उसमें भी सत्व रजस तमस गुणों के बारे में हम सभी जानते ही हैं। उसमें बताया गया है कैसे कि कैसे कार्य करते हैं, उनका लक्षण क्या है। तो कहते हैं वहाँ पर प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्ताः अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्त्यश्च गुणाः। मतलब क्या है, यहाँ पर सत्व गुण होता है, प्रीति उसका लक्षण होता है, और जो हमारा सत्व रजस गुण होता है वह अप्रीति अर्थात दुख विषाद इत्यादि देने वाला होता है। मोह क्षमा कीजिएगा, अप्रीति अर्थात रजस गुण के लिए, और जो हमारा तमस गुण है वह मोह की तरफ ले जाने वाला होता है। तो ये जो तीनों गुण हैं वे एक दूसरे परस्पर मिलकर कार्य करते हैं। आगे चलकर इनके बारे में वहाँ पर मिलता है कैसा उसका वो है। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टभगम चलम च रजः गुरुवर्णकम एव तमः प्रदीपवच्च अर्थतो वृत्ति। इस प्रकार गुणों का जो कार्य है वो किस तरह करते हैं वो बताया गया है। और सत्व गुण जो है क्या करता है, वह प्रकाश करता है किसी भी चीज़ का, और ज्ञान का प्रकाश करता है, हमारे अंदर सुख जो है वह देता है। तो सुख क्या है, सुख जो हम आज समझते हैं वह सुख सत्व गुण वाला जो सुख प्राप्त होता है वह नहीं है। हम तो जो रजस गुण से या कुछ लोगों को तामस गुण से जो प्रधानता है उसको भी वो समझते हैं कि यह सुख है, लेकिन वास्तव में वह सुख नहीं होता है। जैसे हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, अभी प्राप्त करने के बाद में हम उसमें सुख किंचित वो अल्पकालीन सुख होता है, क्योंकि हमें उसके बाद में, ऐसा हम बौद्ध दर्शन में भी पढ़ते हैं कि तृष्णा जो है वह सभी दुखों का कारण है। और इसमें भी भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने बताया है कि तृष्णा ही सभी दुखों का कारण है। तो तृष्णा
जो है इसको तुम छोड़ दो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं। तो मैं बता रही थी जैसे हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, प्राप्त हो जाती है, उसके बाद में ये रहता है कि ये हमारे पास ही रहनी चाहिए, मतलब उसके प्रति आसक्ति रहती है। तो ऐसी आसक्ति किस गुण के द्वारा रहती है? ये रजस गुण का कार्य है कि वो हमें आसक्ति के में बांधे रखती है। तो उस आसक्ति के बाद में हमें ये रहता है कि ये चीज़ हमसे खोनी नहीं चाहिए, तो खो जाएगी, और यदि खो जाती है तो दुख उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार का जो सुख हमें प्राप्त होता है वह क्या होता है? क्षणिक सुख होता है, आंशिक सुख होता है। आगे मैं बताना चाहूँगी कि सत्व गुण जो है, हम देखते हैं कि सत्व गुण क्या करता है? सकारात्मक वातावरण पैदा करता है। तो व्यक्तित्व में कैसे हम सत्व गुण को यदि बढ़ाएंगे, तो ये कोई मैं अलग से पॉइंट्स नहीं बता रही हूँ, ये सब कुछ हमारा श्रीमद् भगवत गीता का जो 14वां अध्याय है उसमें पूरा वर्णित है। जो हम अभी पढ़ते हैं, अभी टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी श्रीमद् भगवत गीता को शामिल किया गया है, तो उनमें भी यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा जैसे 18वें अध्याय में कहते हैं हम कर्ता को कैसा होना चाहिए, कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्ता भी यदि सात्विक होगा तभी वह आगे कर्म सात्विक करेगा। तो सात्विक कर्ता के लिए कहा गया मुक्त संगो अनहंगवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। अर्थात कर्ता को कैसा होना चाहिए? आसक्ति से रहित, मुक्त संगो, संग इत्युक्ते आसक्ति, आसक्ति से रहित होना चाहिए। अनहंगवादी, अहंकार नहीं होना चाहिए उसके अंदर। धृति, धृति मतलब कि उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। उत्साह से वह युक्त होना चाहिए। सिद्धि असिद्धि में निर्विकार, अर्थात सफलता हो या असफलता हो, किसी भी कार्य में सफल हो या असफल हो, उससे आपको निर्विकार कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे कर्ता को सात्विक कहा गया है। और इसी कर्ता के लिए वहाँ पर सात्विक ज्ञान मिलता है, ज्ञान के बारे में वर्णन मिलता है। फिर सात्विक ज्ञान है तो उसी के अनुसार यदि कर्ता को सात्विक ज्ञान प्राप्त होगा तो वह कर्म भी सात्विक ही करेगा। इस प्रकार का वर्णन भी 18वें अध्याय में मिलता है। तो जैसा कि हम देखते हैं या मैंने भी अनुभव किया है कि हम जो सामान्यतः जो मनुष्य हैं वह रजोगुण या तमस गुण के आधिक्य वाले होते हैं। सत्व गुण के आधिक्य वाले मनुष्य आज कम ही देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार का वर्णन मैंने अभी कुछ गत वर्ष एक योगा फिलॉसफी का कोर्स किया था। तो योगा जो है उसके अंदर भी हम जब देखते हैं सत्व रजस तमस गुण के बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। वहाँ पे जो चित्त भूमियों की बात करते हैं तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इन भूमियों में भी वहाँ पर इन तीनों गुणों के बारे में बताया गया है। और ये हमारे चित्त के ही विकार हैं, तो इन्हीं से हमारा व्यक्तित्व भी बनता है। तो इन गुणों में ऐसा नहीं है कि आप तीनों गुणों में एक गुण ही हमारे अंदर रहता है। तीनों गुण बराबर मात्रा में होते हैं, या किसी में तमोगुण की अधिकता होती है, किसी में रजस गुण की। तो बस यह प्रयास करना है कि हम सत्व गुण की ओर जाएं। और वह कैसे होगा? तो भगवान ने भी कहा है कि श्री कृष्ण ने अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण, और इसी प्रकार योग दर्शन में भी मिलता है अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोध। और वो अभ्यास कैसे होगा? अभ्यास बताया गया है कि योग के द्वारा करना चाहिए। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो समानता की भी बात करते हैं। तो धीरे धीरे सामाजिक जो जीवन है उसके बारे में भी, यदि सत्व गुण का आधिक्य किसी के मन में है तो वह सबको समान दृष्टि से देखेगा। जैसा कि श्री कृष्ण भी कहते हैं वहाँ पर कि सभी को तुम ये मत जानो कि यह जो मेरे पिता चाचा भाई हैं सब समान हैं। इस तरह का वर्णन भी वहाँ पे मिलता है। अंत में ये एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो गीता है इसके जो तीनों गुण हैं इनका कितना महत्व है यहाँ पे वर्णित किया गया है, और हम इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। जो अभी मैंने देखा कि जो RPSC है उसने जो अपने लोक सेवा आयोग का सिलेबस है उसके अंदर भी व्यक्तित्व प्रबंधन इस विषय को रखा है। तो हम जो गीता में वर्णित गुण हैं, जो गीता में सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण का विस्तृत रूप से वर्णन है, लेकिन मैं अंत में यह कहना चाहूँगी कि भगवान ने पूरा वर्णन करने के बाद में यह भी कहा था कि यथेच्छसि तथा कुरु। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पे वही कहती हूँ, लेकिन ऐसे ही नहीं करना है। उन्होंने कहा था विमृश्य एतद, मतलब कि इसका विचार करके, जो भी मैंने तुमको बताया है गुह्यात गुह्य तरम मया, आपको बताया गया है, इसको तुम विचार करके करो, जो भी अपनी इच्छा से करना है। इसी का आगे जैसे बौद्ध दर्शन में भी हम कहते हैं आत्मदीपो भव,
आप स्वयं के दीपक बनो, और हिंदी भाषा में मैं कहूँगी, करो ना ऐसा व्यवहार जो तुम्हें ना हो स्वीकार। धन्यवाद।